दोस्तों, आज की कहानी है रिश्तों में परफेक्शन क्यों जरूरी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। अब तो कॉलेज में प्रोफेसर की पत्नी बनने जा रही हो, ये बच्चों जैसी हरकतें बंद करनी पड़ेगी। पुष्पा जी ने कहा, सही करे मम्मी, अब तो ये बिना मतलब के हंसना नाचना, बिना मतलब ज्यादा बोलना छोड़ वरना रोज डांट खाएगी। बड़ा भाई विजय बोला, मेरी बच्ची बहुत समझदार है, सब संभालेगी। महेंद्र जी बोले, रंगोली समझदार संस्कारी है लेकिन स्वभाव थोड़ा संसल होने के कारण सुसुल बोली है। उसका रिश्ता परिणय जो एक कॉलेज में प्रोफेसर ऐसे है तो हुआ ही है। परिवार और रिश्ता अच्छा होने के कारण सट मटनी और पट शादी तो हो गई। रंगोली के स्वभाव को लेकर सभी रिश्तेदार वाले चिंतित थे, इसलिए वो लगभग रोज ही उसे समझाते रहते। मैं समझ गई हूँ, ससुराल में जाकर मुझे ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे आप लोगों की नाक कट जाए। अपनी हर इच्छा और आदतों को मारना हो देना है और चेहरे पर बिल्कुल भी इसका इंतजार नहीं करना है ताकि मैं इस रिश्ते के लिए परफेक्ट बन सकूं। रंगोली ने गुस्से में कहा, हमारा मतलब ये नहीं है लेकिन जब तक सब तुम्हें उस घर में अपना ले तब तक तुम्हें अपनी आदतों को छोड़ना होगा। पुष्पा जी रंगोली के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, महीने भर में शादी होगी और रंगोली घर की बहू बनकर आ गई। रंगोली के ससुराल में सास कमला जी, ससुर वीरेंद्र जी जो रेलवे में अधिकारी और एक ननद जया कॉलेज में पढ़ती हैं। घर में हमेशा शांति का माहौल रहता, आवश्यकता होने पर ही कोई आपस में बात करता। रंगोली भी इस माहौल में धीरे धीरे ढल चुकी थी। परिणय सुबह कॉलेज के लिए निकलने के बाद देर शाम को ही घर आता। हनीमून पर भी परिणय का जो रूप उसने देखा वह उसके स्वभाव के विपरीत था। उसे बज्जी शॉपिंग, ट्रेडिंग, डाइविंग के शौक थे जहाँ इनके नाम सुनते ही रंगोली की साथ अटक जाती। रंगोली को फिल्में देखना, गाने घूमना, शॉपिंग करना, नाचना ये पसंद था लेकिन धीरे धीरे वो अपनी पसंद से दूर होती जा रही थी। उसने घर पर भी वो फोन हफ्ते में 2-3 बार ही लगाती और बात बिल्कुल सीमित करती। उसके परिवारों वालों को अजीब लगता लेकिन नहीं नहीं, ससुराल में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते थे। रंगोली के परिवार में मामा की बेटी की शादी परिणियों को भी खूब दबाव देकर बुलाए, इसलिए वह भी शादी में गया। रे रंगोली, तुम तो शादी के बाद बिल्कुल ही बदल गई, इतनी गुमसुम कैसे रहने लग गई? क्या परिणय जी ज्यादा ही गुस्से वाले? मामा की बेटी सभी बोली, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, वह तो मेरा ही मन कर रहा। रंगोली में बातों को संभालते हुए कहा, अभी तुम्हारी खुद की शादी में तो तुम कितना उछल उछल के नाच रही थी और आज देखो परनीत जी, आप कहिए ना शायद आपकी बात मान जाए। सभी ने कहा, रंगोली अगर आप नाचती हैं तो फिर आज क्यों नहीं नाच रही? परिणय ने कहा, अब तो जीजा जी ने कह दिया, अब तो कम से कम नाच लो। सभी ने कहा। रंगोली आधे मन से उठकर नाचने लगी लेकिन नाचते नाचते ऐसा समा बंधा कि रंगोली अपने पुराने रूप में आ गई। हर कोई उसे पकड़कर स्टेज पर ले जा रहा था। जब संगीत बंद हुआ तो अचानक से रंगोली को परिणय का ख्याल आया। माफ कीजिएगा वो मैं, रंगोली ने कहा। रंगोली, कमरे में चलो, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। परिणय ने रंगोली को बीच में रोकते हुए कहा और कमरे में चला गया। रंगोली के दिमाग में हलचल मच गई, क्या जरूरत थी उसकी बात सुनने की? बिना नाचे रहा नहीं जाता। मैं भी कहा सभी की बात में आ गई। अब ना जाने इनको कितना बुरा लगा होगा, अब क्या करूं? अपने आप से बात करती हुई डरती हुई रंगोली कमरे में पहुंची। परिणय, मुझे माफ कर दीजिए, आप जो भी कुछ यहाँ हुआ है वह फिर कभी नहीं होना। ना जाने मैं कैसे। रंगोली, पहले शुभ जाओ जाओ। परिणय ने रंगोली के बीच में रोकते हुए कहा, रंगोली मुझे ही पता था कि तुम्हें ये सब पसंद है और शायद मेरी गलती है कि मैंने तुम्हें पूछा भी नहीं। मुझे लगा कि यही तुम्हारा स्वभाव है लेकिन आज मुझे दुख के साथ खुशी भी हुई है कि यहाँ आने की वजह से मैं अपनी रंगोली के बारे में जान सका। जब तुम नाच रही थी तो तुम्हारे चेहरे के पर जो मुस्कान थी वो शादी के बाद आज ही देख पाया और मैं तुम्हें विश्वास दिला तो उसे अब खोने नहीं दूंगा। तुमने शादी के बाद हम सब की खुशी के लिए अपने आप को पूर्ण रूप से हमारे रूप में ढाल लिया लेकिन शादी मैंने भी की और ये मेरी भी जिम्मेदारी है कि अपनी पत्नी की इच्छा और पसंद का सम्मान करूं। परिणय रंगोली से बोला,
मुझे माफ़ कर दीजिए, आपको समझने में मैंने भूल कर दी। मेरे परिवार वाले इस रिश्ते को लेकर बहुत खुश थे, मेरी आदतों के कारण ये सभी परेशान थे, इसलिए मैंने अपने आप को बदल दिया ताकि किसी को भी परेशानी हो। रंगोली के कहते-कहते आँखों में आँसू आ गए। रंगोली, रिश्तों में कोई प्रतियोगिता नहीं होती और अच्छी रिश्तों का मतलब परफेक्शन नहीं होता। सबसे बड़ी बात है रिश्तों में एक दूसरे का सम्मान और एक दूसरे की खुशी, जो तुम्हारी तरफ से मुझे पूरी ईमानदारी से मिली और अब मेरी बारी है तुम्हें देने की। परिणय ने रंगोली के आंखों के आंसू पोंछते हुए कहा, चलो भाई, अब शादी में तुम्हारे साथ मुझे मैच करने हैं। परिणय ने कहा। रंगोली के चेहरे पर मुस्कान देखती बनती थी। उसने शादी में वैसी मजे किए जैसे वह करना चाहती थी। अब रंगोली को गंभीरता का मुकुट पहनने की जरूरत नहीं थी। दोस्तों, जब लड़की की शादी होती है तो उसे ये हिदायतें दी जाती है कि अपने ससुराल में वह उनके सलीके और रंग ढंग से रहे। उसे अपनी इस और पसंद को त्यागने के लिए कहा जाता है, पर किसी रिश्ते की आधारशिला किसी एक के त्याग पर कैसे बन सकती है। जब रिश्तों दो लोगों के बीच में बनते हैं तो खुशी भी दोनों के लिए भी महत्वपूर्ण है। रिश्तों में परफेक्शन की जगह प्यार को महत्वता देती चाहिए।